हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ऐसा ही हूँ, देख लो, जैसा था वैसे ही था। जैसा पिछले वीडियो में छोड़ा था वैसा ही आगे हूँ और आगे भी यही रहूँगा। मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं एक ट्रायल बेसिस सिर्फ ऑडियो डालूँगा। देखते हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आप ही लोग बताएंगे कि अगर मुझे देखना अच्छा लगता है या सिर्फ आवाज़ सुनना अच्छा लगेगा, वो आप ही लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा। यार, मैं बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ। कुछ नहीं हूँ भाई साहब, मैं कुछ नहीं हूँ। 400 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं जिसके मेहनत पूरी कर रहा हूँ, कमर में भी दर्द हो जाता है, सब होता है, लेकिन ठीक है यार, मेरा शौक पूरा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ ना पुरानी यादों में अपनी। खैर चलो, हम लोग पहुँचे थे उस दिन, स्टोरी हमारी पहुँची थी केदारखंड। हाँ, कि लोग बोलते हैं कि जी वहाँ पे हमने जो है शिवलिंग के दर्शन किए। ये क्या यार, शिवलिंग वहाँ है कहाँ? ये कथा जुड़ी थी पांडवों से, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हुआ था कि जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, महाभारत, जिसमें सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ 5 पांडव जो मेन बचे थे, और अश्वत्थामा बचे थे, श्री कृष्ण तो ऑब्वियसली। तो इन लोगों को भ्रात हत्या, गुरु हत्या, पितृ हत्या, इस तरह के जो इनके ऊपर दोष आ गए थे, जो उससे आत्मग्लानि में थे पांडव। तो ये शिव को प्रसन्न करने के लिए निकले कि इनको जो है इस पाप से मुक्ति मिले। जैसे श्री राम ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए देवप्रयाग आए थे, मैंने आपको बताया था, उसी तरह से ये भी पहले काशी गए। जब शिवजी ने देखा कि ये काशी आ रहे हैं पांडव, तो क्योंकि शिवजी इनसे नाराज थे, तो शिवजी चले गए केदारखंड में। केदारखंड में क्यों गए? क्योंकि नर और नारायण, मैंने आपको बताया था ना, बद्रीनाथ के वाले किस्से में नर और नारायण 2 रूप लिए थे। बाद में वो नर नारायण दोनों ऋषि केदारखंड में उन्होंने शिव जी की तपस्या करी थी, और शिव जी को बोला था कि अब आप ये स्थान में निवास करें। तो शिव जी मान गए थे, उन्होंने कहा था ठीक है, ये भी मेरा जो है एक निवास रहेगा, मैं यहाँ भी आना जाना मेरा रहेगा, मैं यहाँ भी रहूँगा, मैं इस स्थान पे भी समय अपना बिताऊँगा। तो केदारनाथ जो है हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है, बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त ज्योतिर्लिंग है, द्वादश का। हाँ, तो ये एक्चुअली केदार, हाँ मैं बता रहा था, मैं थोड़ा घूम जाता हूँ ना कहानी, फिर मेरे को और चीज़ें याद आ जाती हैं। तो हुआ क्या कि पांडवों को पता चल गया कि जो भोलेनाथ जी हैं वो तो केदारनाथ, तब केदारनाथ तो कहते नहीं, जो भी कहते होंगे हिमालय या जो भी कुछ कहते होंगे, वहाँ चले गए हैं। और वहाँ जाके उनको मनाओ और उनके वहाँ जाके प्रार्थना करो। तो उन लोग भी पीछे 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 जो है आगे। अब मैं, क्योंकि उस जगह का नाम क्या था मुझे नहीं पता, वेदों में और पुस्तकों में कहीं देखूंगा तो जरूर नाम पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो तब आपको बता दूंगा पहले क्या, केदारनाथ को पहले क्या कहते थे। तो वो भी पांडव भी पहुंच गए वहां पे। तो शिवजी ने देखा अरे तो यहाँ भी आ गए, तो उन्होंने क्या किया, एक बैल का रूप धारण कर लिया, और जो मवेशी वहां पे घास चर रहे थे उनके बीच में जाके शामिल हो गए। अब पांडव उनको ढूंढ रहे। सहदेव की बुद्धि बहुत तेज थी, तो सहदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि भोलेनाथ हैं तो यही, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो मवेशी हैं, इन मवेशियों के बीच में कहीं पे हैं। तो युधिष्ठिर ने बोला कि क्या किया जाए। तो सहदेव ने राय दी कि भीम जो है अपने असली रूप में आए, भीमकाय रूप जिसको कहते हैं, और अपनी दोनों पाँव फैला दें, दोनों टांगें फैला दें, और मैं नकुल सारे मवेशियों को हाकेंगे और इनके पाँव के बीच से निकालेंगे। तो जो आम मवेशी हो तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर शिव इनके बीच में होंगे तो वो नहीं निकलेंगे। और हुआ भी यही। भीम ने अपने दोनों पाँव फैलाए और भीम का रूप धारण किया, और नकुल सहदेव ने जो है हाँकना शुरू किया। एक जो बैल था वो कभी इधर भाग जाए, कभी उधर भाग जाए, कभी इधर कभी उधर, वो टांगों के बीच में ना जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा यही हैं शिव जी, इनको पकड़ो। तो जैसे ही ये बोला तो शिव जी वहीं पे जमीन के अंदर धंसने लग गए। जमीन के अंदर धंसने लगे तो एकदम से पीछे से जो है भीम ने उनको पकड़ लिया। तो भीम ने जो हिस्सा पकड़ा वो हिस्सा वहां पर रह गया, जिसको केदारखंड जिसको बोलते हैं, पिछला हिस्सा बैल का। सर कहाँ निकला? पशुपतिनाथ में। कहते हैं ना, पशुपतिनाथ जो सर का हिस्सा है वो वहां निकला।
तुंगनाथ में निकली भुजाएं। आपने सुना होगा तुंगनाथ, पंच केदार हम जब बोलते हैं तो जो तुंगनाथ है वहाँ पे भुजाएं निकली। रुद्रनाथ में उनका जो मुंह है, हाँ मुंह ही कहते हैं उसको, और मध्य महेश्वर में उनका मध्य हिस्सा यानी कि नाभि का हिस्सा मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ। ये सब प्रकट हुए ना, क्योंकि जमीन के अंदर घुस गए थे तो सब निकलने थे। जो उनकी जटाएं थी वो कल्पेश्वर नामक स्थान में मिली। वो भी एक जो पंच केदार है उनमें बहुत मान्यता रही। ये पंच केदार हो गए, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ तो अपने आप में है ही है। ये उत्तराखंड के तो हम जिनको मान्यता है, बहुत बहुत मान्यता जिनको प्राप्त है। तो यहाँ इस तरह से ये इनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों में निकले। खैर, हम केदारनाथ की बात कर रहे हैं। जब पकड़ ही लिया तो शिव जी को प्रकट होना पड़ा। बोले भाई तुम लोगों ने जो भी कुछ है तुमने मेरे को ढूंढ तो लिया है, लेकिन किया तुमने बहुत गलत। अपने ही लोगों का जो है खून बहा दिया, अपने ही गुरुजनों का, और जो भी सब बातें करी, और अब तुम मेरे को ढूंढ रहे हो, बताओ मेरे से क्या चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने उनके आगे हाथ जोड़े और पांचों भाई बैठ गए और बोले प्रभु हमें इससे मुक्त करें, इस पाप से, इस भ्रात हत्या, गुरु हत्या और जो जो भी हमारे सर पर लगा हुआ है इन सबसे हमें मुक्त करें, आप ही प्रभु कर सकते हैं। तो भोलेनाथ ने उनको बोला कि ठीक है, तो तुम अब यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और तुम जाओ बद्रीनाथ, जो नर नारायण पर्वत के बीच से जो स्थान है उस स्थान को क्रॉस करते, यानी कि वो स्थान जो है बद्रीनाथ ही है। तो वहाँ पे श्री बद्री विशाल के दर्शन करते हुए जाओ और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। तो ये जो फिर मैंने आपको फिर माणा से बताया था ना कि पांडवों ने जो स्वर्गारोहणी करी थी पिछले वाले वीडियो में, याद आ गया होगा आपको। तो तब केदारनाथ से उन लोग वहाँ के लिए निकले थे। तब उन्होंने, पांडवों ने, वैसे तो आदिगुरु शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बाद में अच्छा किया, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया था। और क्योंकि जो वो केदार खंड को जिसको पकड़ लिया था वो शिला में परिवर्तित हो गया, जिसको पूजा जाता है, आज भी उसकी पूजन होता है। दोस्तों, कई तरह की पूजाएं वहाँ पे कराते हैं लोग। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो गया है। वैसे तो ये होता था कि भाई आपने कोई पूजा कराई, आप अपनी सामर्थ्य से पंडित को दक्षिणा देते थे, लेकिन मैं तो उस टाइम देखा उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी रेट लिस्ट ला के रख दी, जिससे 501 रुपये से लेकर के 5,01,000 रुपये तक की पूजा थी। क्या हमें ऐसा कोई पूजा वूजा तो करानी थी नहीं। शाम के टाइम में, जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे, उस दिन शाम के टाइम में हमने भव्य आरती देखने के लिए मिली। जो वहाँ के रावल जो थे, जो पुजारी थे, जो वो इतना बड़ा, इतना, अब मैं कैमरे में नहीं आ रहा, इतना बड़ा दिया था, दीपक था वो ऊपर से नीचे तक, और उसको पकड़ के जो वो आरती कर रहे थे। और जो भक्तगण जो हम लोग, मतलब भक्तगण जो महादेव के जो जय घोष कर रहे थे या भजन जो सब चल रहे थे, ऐसा अलौकिक, ऐसा सकारात्मक, ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा था। मज़ा आ जा रहा था कि मतलब रम गए थे जी, उसी में रम गए थे। उसके बाद में वहीं पर प्रसाद वगैरह भी बंटता है, वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबके हमको भी मिल गया था। फिर हमने एक ढाबा ढूंढा, वहीं 40 रुपये में हम लोगों ने खाना खाया, जिसमें हमको छोले, काले चने जो होते हैं उसको छोले बोलते हैं हम लोग, और पूड़ी, आलू, थोड़ा भात, ये सब दिया था। थोड़ा सा सलाद था, खीरा वगैरह कुछ रहा होगा, याद नहीं यार इतना। डिनर किया, होटल आए, ब्लोवर चलाया, इतनी ठंड थी, ब्लोवर चलाया, रजाई ओढ़ी, सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो 5 बजे उठे। मैं ये था कि सुबह की जो है दर्शन और पूजा करी जाएगी। तो सुबह हम लोग उठे 5 बजे, तो वहाँ पे गर्म पानी का सिस्टम चालू हो गया था। करीब 5:30 बजे मेरे पास मेरी बाल्टी आ गई थी, तो मैंने भी फटाफट जो है नहाया उससे। साबुन, मतलब साबुन आबुन लगा के नहाने लायक तो होता नहीं है, क्योंकि वो इतनी देर में ठंडा हो जाता था पानी। वो वहाँ से लाए, कमरे में ला के रखने तक तो बाल्टी ठंडी हो जा रही थी, इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन था। फटाफट जो है डाला पानी, गर्म कपड़े वपड़े पहने अपना, और दर्शन करने के लिए निकल गए।
तो बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे दर्शन किए, शहद वहद जो सब चढ़ाना था, घी और जो भी पूजा का जो जो सामान होता है सब चढ़ा करके हमने हाथ वाथ से सब अपने पूरी कायदे से पूजा करी, उनकी आरती करी अपने मन से, अपनी श्रद्धा से। हमने कोई पुजारी को नहीं बुलाया, अपने मन से अपनी श्रद्धा से। महामृत्युंजय का जाप वगैरह आता ही था, वो सब अपना खुद किया हम लोगों ने, और भाई दिल से किया, श्रद्धा से करी, भक्ति से किया। पता नहीं स्वीकार प्रभु ने स्वीकार किया नहीं किया, मेरा आज तक मेरे यही प्रश्न मेरे दिमाग में है कि मैंने हमेशा मंदिर, भगवान, देव को हमेशा पूजा है, आज भी पूछता हूँ। हर मंगलवार और शनिवार के दिन मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे, ये मेरा रूटीन में है शाम के टाइम में। और फिर भी जो है ये दशा देख रहा हूँ। खैर ये भगवान का कुछ अच्छा ही लिखा होगा इसके आगे, इसलिए शायद, या भगवान ने सोचा कि बेटा तुम बहुत घूम लिए हो, बहुत घूम लिए हो। और वाकई में बहुत घूमा हूँ यार, ऐसा ऐसा घूमा हूँ, घूमने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया, वो मेरे किस्सों में आगे भी आप सुनेंगे कैसे कैसे मैं घूमा हूँ। और भगवान ने भी ये सोचा बेटा तुमने बहुत घूम लिया है, अब थोड़ा आराम कर लो। तो ये 11 साल का 14 साल का वनवास था श्री राम का भी, और पांडवों के भी का तो वनवास और अज्ञातवास भी था। मेरे भी 8 साल हो गए हैं, अब कितने साल का कमरावास और होना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको भगवान की मर्जी मान के इसको मैंने दिल से स्वीकार किया है। और कर भी क्या सकता हूँ यार, स्वीकार नहीं करके विरोध भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, रोध होकर के फायदा नहीं है। इससे अच्छा अपना बिंदास रहो, हंसते रहो, हाँ यही करते रहो, अपने पुराने दिनों को याद करके खुश होते रहो। अरे जो वो किया वो भी तो मैंने ही किया, मैं ही तो था, कोई और तो था नहीं ना, मैं ही था। दोस्तों एक किस्सा और बताऊंगा आपको अपना। मैं घर से भाग गया था एक बार हाँ सच्ची बात। अगला वीडियो देखिएगा आप, मैं बनाऊंगा मैं घर से भाग गया था, और क्यों भागा था वो भी बताऊंगा, और भाग के क्या अचीव किया वो भी बताऊंगा। एक ही वीडियो में आना चाहिए वो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक ही में आए। अब देखो अगर लंबा हो जाए तो बात अलग है। तो दोस्तों ये रही हमारी केदार यात्रा। कैसा लगा आपको हमारे साथ केदारनाथ चल के? हाँ एक चीज़ और है, केदारनाथ जी का जो मंदिर है वो बताना बहुत ज़रूरी है। उसके ठीक पीछे तब शंकराचार्य जी का आश्रम था, मतलब उनकी भी एक मूर्ति थी, और थोड़ा ऊपर चढ़ के भैरव मंदिर भी था। मैं कई बार सोचता हूँ कि जिस दिन आपदा आई उस दिन लोग भैरव मंदिर की तरफ क्यों नहीं भाग गए, ऊपर चले गए होते, उससे और ऊपर चढ़ जाते तो बहुत लोग बचते। और मेरे ख्याल से गए भी होंगे, उस तरफ भी भागे होंगे और बचे भी होंगे लोग। और जो त्रासदी केदारनाथ में हुई उसके लिए सिवाय दुख के और हम क्या कह सकते हैं। बहुत विचलित करने वाली घंटा थी, और उत्तराखंड के इतिहास में जिसने ना सिर्फ प्रकृति को बल्कि मानवों को, इंसान का भी बहुत नुकसान किया। लोगों की पसीना मेहनत से बनाई हुई बिल्डिंगें टूट टूट के नदी में समा गई, गाड़ियाँ समा गई, लोग समा गए। चलिए पैसा तो आदमी कमा लेगा, लेकिन जो अपने घर वालों को जिन्होंने खो दिया, बस दोस्तों उस विषय में बात करना ठीक नहीं है, अपना दिल खराब करना होता है, तो मैं उस विषय में कोई बात नहीं करूँगा। बस अब आप लोगों से परमिशन चाहूँगा, आज्ञा दीजिए। चैनल को बिल्कुल सही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और अगर अगला वीडियो देखना है तो वो जो किनारे पे है ना, वो उस दिन भी बताया था, अरे भाई साहब फिर गलत जा रहे हैं आप, अरे बैणी इधर इधर, हाँ ये घंटी बनी हुई है जो, हाँ इसको टच कर दो, हाँ हाँ ये हो गया टच, बस ये बेल आइकॉन हो गया। अब मेरा कोई वीडियो आएगा तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। सुनना ज़रूर, मुझे सुनाने में मज़ा आएगा, आपको सुनने में मज़ा आना चाहिए। अगर और ये कैसे पता चलता है मुझे कि आपको सुनने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके कमेंट्स से। अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपके जो कमेंट्स हैं वो वीडियो से रिलेटेड होंगे, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप कुछ भी लिख के बस निकाल लो, तो समझ में आ जाता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो मुझे हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। खैर चलो जाने दो। जय बद्री विशाल,
जय केदारनाथ जी, जय भोलेनाथ जी, जय उत्तराखंड, जय भारत माता की। दोस्तों माफ़ करना जो गलती हो